सितंबर से 3 अक्टूबर के दरमियान एशियन चैंपियंस लीग फुटबॉल के मैचेस जो कि मगरबी एशियाई मुल्कों के हैं वो यहां पर खेले जाएंगे और तमाम क्लब्स की टीमें पहुंच चुकी हैं। अलबत्ता एक टीम ने माजरत भी कर ली है कि हम नहीं आ सकते और ये मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम अल वहदा क्लब ने बाकायदा सरकारी तौर पर एशियन फुटबॉल एसोसिएशन को लिखा है कि वो नहीं आ सकते और कतर का सफर नहीं कर सकती उनकी टीम। और उसकी वजह ये है कि उनके खिलाड़ियों में एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। और आपको बताता चलूं कि ये जो टीम है अल वहदा अमारात की फुटबॉल टीम ये ग्रुप ए में थी और ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर, जिसमें कि इस टीम के अलावा सऊदी अरब का अल अहली क्लब भी शामिल है जो कि टॉप पर है 4 पॉइंट्स के साथ इस ग्रुप में। और यही पॉइंट्स यानी कि 4 ही पॉइंट्स से अल वहदा के गोलों के फर्क के साथ दूसरे नंबर पर। तीसरा क्लब इसमें है ईरान का इस्तिक्लाल तहरान और चौथा है इराक का अशुर्ता और इन दोनों के 1-1 पॉइंट्स हैं। तो अब इस तरह से इस ग्रुप में 3 ही टीमें खेलेंगी। तमाम तैयारियां हो चुकी है मुकम्मल। 14 सितंबर से 3 अक्टूबर के दरमियान ये तमाम मैचेस यहां दोहा के 4 बेहतरीन स्टेडियम्स में खेले जा रहे हैं। फुटबॉल का जिक्र ही जारी रखते हैं, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी का जिक्र करेंगे जिसने हाल ही में एक मुनफरिद सा रिकॉर्ड अपने नाम किया है और ये रिकॉर्ड यहां तक पहुंचने वाले वो दूसरे खिलाड़ी हैं। आपने उनका नाम यकीनन पिछले दिनों में खूब सुना है और ये है रोनाल्डो। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंटरनेशनल 100 गोल अपने मुकम्मल किए और ये बात यहां पर याद रखने वाली है कि उनसे पहले भी एक खिलाड़ी ऐसा है कि जो यहां तक पहुंच चुका है लेकिन उसको इतनी शोहरत नहीं मिली कि जितनी की क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शोहरत है और ये है ईरान के अली दाई। 24 साल के थे जब पहली बार उन्हें कौमी टीम में शामिल किया गया। 1993 की बात है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उन्हें स्ट्राइकर की पोजीशन पर खिलाया गया और उसके बाद उनका सफर जो शुरू हुआ तो 100 गोल तक पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने 84 गोल का जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था हंगरी के फ्रैंक फेस्कास का, 47 साल के बाद उन्होंने उसको तोड़ा और फिर ऐसा तोड़ा कि गोलों की सेंचुरी बना दी और यहां तक रुके नहीं बल्कि आगे बढ़े और 108 गोल उनके नाम पर मौजूद हैं। और अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे सीरियस कंटेस्टेंट हैं, खिलाड़ी हैं कि वो इस रिकॉर्ड को शायद तोड़ सके। और जनाब दोनों की उम्रें 35 साल की हो गई और उसके बाद भी खेलते रहे और खेल रहे हैं। अली दाई तो नहीं लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल रहे हैं और मुसलसल इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि उनकी उम्र का कोई असर उनके खेल पर अभी तक नजर नहीं आया है। फुटबॉल का जिक्र जारी रखते हुए आएंगे यहां पे कतर में और कतर में बात करेंगे कतर स्टार लीग के तीसरे हफ्ते के मुकाबलों की जो कि आज से हो चुके हैं शुरू। इससे पहले भी हुए थे तीसरे हफ्ते के मुकाबले, लेकिन ये मुकाबले खेले गए थे दूसरे हफ्ते के मुकाबले जो कि मंगल को आखिरी हुए थे और उसके बाद कल से तीसरे हफ्ते के मैच शुरू हुए। कल जो मुकाबले हुए उसमें अस्सेलिया क्लब ने हराया है अल खरतियात को 2-0 से और अल वक्रा क्लब ने शिकस्त दी है सलाल को 2-0 से, जबकि कतर स्पोर्ट्स क्लब ने रियान स्पोर्ट्स क्लब को 1-0 से शिकस्त दे दी। आज जो मैचेस हो रहे हैं उनमें अलखोर का मुकाबला हो रहा है अल अहली के साथ और अल अरबी खेलेगा अल गर्राफा के साथ। और इंटरनेशनल फुटबॉल में बात करेंगे हम इंग्लिश प्रीमियर लीग की और इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुकाबलों में कल जो मैचेस हुए थे नए सीजन के पहले हफ्ते के, उनमें आर्सेनल ने 3-0 से फुलहैम को शिकस्त दी और मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला और इसी तरह से मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला बनने के खिलाफ मौखर हो गया, बाद में खेला जाएगा।
क्रिस्टल पैलेस ने हराया साउथहैम्पटन को 1-0 से और लिवरपूल ने लीड्स यूनाइटेड को बड़ी मुश्किल से 3 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी, जिसमें के 4 में से 2 पेनाल्टी शूटआउट्स थे जो कि दोनों ही मोहम्मद सलाह ने किए और मोहम्मद सलाह ने ही तीसरा गोल भी किया, यानी कि 4 में से 3 गोल मोहम्मद सलाह के नाम। सीजन के पहले ही मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस और यहीं से गोल टैली उनकी बड़ी शुरू, 3 गोल 4 में से उनके नाम। एक और मुकाबले में न्यूकैसल यूनाइटेड ने शिकस्त दी वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2-0 से। इंग्लैंड के बगल में एक और मुल्क स्पेन और स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के पहले हफ्ते के नए सीजन के पहले हफ्ते के मैचेस में इबार और सेल्ता विगो के दरमियान मुकाबला 0-0 से रहा बराबर। गर्नाता ने एथलेटिक बिल्बाओ को शिकस्त दी है 2-0 से। ओसासुना ने हराया गादिश को 2-0 से, जबकि उनके बगल में एक और मुल्क है फ्रांस और यहां पर तीसरे हफ्ते के मुकाबलों में कल अमोंबले ने हराया है नेस को 1 के मुकाबले 3 गोल से, जबकि सेंट इथियान ने अपना मुकाबला जीता है स्ट्रासबर्ग के खिलाफ 2-0 से। और क्रिकेट की दुनिया में जाने से पहले हम बात करेंगे यूएस ओपन के खवातीन के सिंगल जुमरे के फाइनल की, और ये फाइनल जीता है जापान की नोमी ओसाका ने, जो कि उनके करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। और फाइनल मुकाबले में उन्होंने विक्टोरिया अज़रेंका को शिकस्त दी, जो कि हैं बेलारूस की खिलाड़ी, 22 साल की हैं सिर्फ जापान की नोमी ओसाका, और वो हालिया चंद माह में इस हवाले से भी पहचानी जाती हैं कि नस्ली तासुब के खिलाफ, नस्ली इम्तियाज के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त एहतजाज किया है कोर्ट में, बल्कि उन्होंने अपने सेमीफाइनल्स जैसे मुकाबले भी छोड़ दिए थे एहतजाजन। तो जनाब यूएस ओपन टाइटल उन्होंने जीता। पहले सेट में वो 1-6 से पीछे थी, लेकिन फिर उन्होंने कम बैक किया और 6-3 और 6-3 से दूसरे और तीसरे सेट में विक्टोरिया को शिकस्त दे दी। 2013 के बाद बेलारूस के अज़रेंका पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में थी, लेकिन बहरहाल वो ये मैच हार गई। और ओसाका की इस कामयाबी पर न सिर्फ जापान बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में और कई तबके के लोगों ने खुशी का इजहार किया उनके उस इंसानी रवैये की बदौलत जो कि हालिया दिनों में उन्होंने जाहिर किया। वो खेलने आती थी तो मुख्तलिफ मास्क पहन के आती थी वो कोर्ट में, और उन 7 मुख्तलिफ मास्क में उन 7 लोगों के नाम थे जो कि नस्ली तासुब का शिकार होकर गुज़िश्ता महीनों के दौरान अपनी जिंदगियां खो बैठे थे। और क्रिकेट में जिक्र होगा सीपीएल कैरेबियन प्रीमियर लीग, और इसका फाइनल मैच एक ऐसी टीम ने जीता जिसने कि इस सीजन में कोई मुकाबला नहीं हारा था, और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चौथी मर्तबा वो सीपीएल के चैंपियन बने और अपनी सरजमीन पर डैरेन सैमी नहीं जीत सके। सेंट लूसिया जोक्स को हुई शिकस्त और फतह मिली ट्रिम्बैगो नाइट राइडर्स को, जिसके कप्तान पॉलार्ड जिन्होंने शानदार बॉलिंग की इस फाइनल मुकाबले में, और लैंडल सिमंस ने शानदार बल्लेबाजी की और इस मैच को यकतरफा बना दिया। सेंट लूसिया जोक्स ने पहले खेलते हुए बनाए थे 154 रन, जिसमें कि फ्लेचर ने सबसे ज्यादा 39 रन स्कोर किए। उसके अलावा डियल ने बनाए थे 29 और 24 रन। नजीबुल्लाह जदरान ने और अर्ल चेज ने बनाए थे 22 रन, लेकिन जवाबन में ओपनर सिमंस ने ही 84 रन बना दिए। नॉट आउट, 4 छक्के मारे, 8 चौके लगाए, 49 बॉलों का सिर्फ सामना किया। हालांकि उनके 2 साथी आए और गए, वेब्स्टर 5 रन बनाकर और जिवर्ड सिर्फ 4 रन बनाकर, लेकिन चौथे नंबर पर आने वाले डैन ब्रावो ने फिर कोई मौका नहीं दिया जोक्स के बॉलर्स को, और वो भी 58 रन बनाकर रहे नॉट आउट। और इस तरह से इस टीम ने यानी कि ट्रिम्बैगो नाइट राइडर्स ने ये मुकाबला जीत लिया 19वीं ओवर की पहली बॉल पर और चौथी मर्तबा टाइटल अपने नाम किया।
सीपीएल के बाद अब है एलपीएल यानी कि लंका प्रीमियर लीग। श्रीलंका में होगा ये टूर्नामेंट और इसके लिए ऑक्शन भी हो चुकी और ऑक्शन में जिन खिलाड़ियों को खरीद लिया गया जो बिक गए अच्छी प्राइस के साथ, उनमें क्रिस गेल, डैरन सैमी, डैरन ब्रावो, शाहिद अफरीदी, शाकिबुल हसन, रवि बोपारा, कॉलिन मुनरो और वर्नन फ्लैंडर। और उसके अलावा चौंकाने वाला नाम है मुनाफ पटेल का, जो कि एक जमाने से मंजर में नहीं थे लेकिन वो एलपीएल में आ रहे हैं और उम्मीद है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। ये जो मुकाबले हैं ये अब शुरू होने ही वाले हैं कुछ दिनों में और इसमें एलपीएल में तकरीबन 30 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स होंगे और 65 लोकल क्रिकेटर्स होंगे और हर एक स्क्वाड मेंबर्स की तादाद होगी 19 मैक्सिमम। और क्रिकेट ही का जिक्र अब हम चलेंगे इंग्लैंड, जहां पर मौजूद है ऑस्ट्रेलिया की टीम और मुकाबला जारी है। इस वक्त सेकंड ओडीआई खेला जा रहा है मैनचेस्टर में। पहले मैच में 19 रन से ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ली थी, उसकी तफसीलात भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस वक्त जो मुकाबला जारी है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के माबैन यानी कि सीरीज का दूसरा मैच, उसका हाल हवाल कुछ यूं है कि बैरिस्टो 0 पर आउट हो गए थे और जैसन राव की रन बनाकर रूट ने उनके साथ मिलकर टीम को संभालने की कोशिश की थी। 39 रन बनाकर के रूट आउट हुए। 42 कप्तान मॉर्गन ने बनाए और फिर जल्दी विकेटें गिरी गई। बटलर 3 रन बनाकर और पिछले मैच में शानदार सेंचुरी बनाने वाले, अगरचे उनकी टीम हार गई थी, बिलिंग्स 8 रन बनाकर आउट हो गए। क्रिस वॉक्स ने 26 रन बनाए, कुरन 1 रन बनाकर और 37 रन टीके कुरन ने कीमती बनाए और आदिल रशीद ने 35 रन नॉट आउट। इन दो खिलाड़ियों ने आखिर में जाकर के टीम को सहारा दिया, वरना एक मौके पर तो 8 विकेट इंग्लैंड के सिर्फ 149 पर पेवेलियन लौट चुके थे, लेकिन फिर उसके बाद टीके कुरन और आदिल रशीद ने तेजी के साथ रन बिटोरे और 50 ओवर्स मुकम्मल होने तक 231 रन बना करके इन दो खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर एक मौका दिया है कि इंग्लैंड की टीम फाइट बैक कर सकती है, जिसका उन्होंने मैच के यानी कि दूसरी इनिंग्स के आगाज में ही इजहार किया और डेविड वार्नर को सस्ते में चलता किया। जोफ्रा आर्चर की बॉल पर बटलर ने विकेटों के पीछे उनका कैच लिया, सिर्फ 6 रन बना सके डेविड वार्नर और अब से जरा देर पहले तक 30 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप का आज का हल्का भी तमाम होता है। अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन अहमद अल हम्मादी को